नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। यह कहानी आपकी जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। दोस्तों, अगर हम अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं और मेहनत नहीं करते, तो उसका परिणाम हमें बहुत भयानक तरीके से भुगतना पड़ता है। आज के कहानी में हम इसी से संबंधित एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। आप सभी से आग्रह है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और जो भी नए मेहमान हमारे चैनल पर हाजिर हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। किसी समय की बात है, एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। गिद्ध हमेशा झुंड बनाकर लंबी उड़ान भरते और अपने शिकार की तलाश किया करते थे। एक बार गिद्धों का झुंड बहुत कोशिशों के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंच गए। उस टापू पर ऐसा कोई भी जानवर नहीं था जो गिद्धों को शिकार कर सके। इस वजह से गिद्धों को किसी चीज का भी डर नहीं था। टापू पर पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वह सभी स्वर्ग में पहुंच गए हैं। टापू पर हरियाली थी, खाने के लिए मेंढक, मछली और अनेकों समुद्री जीव मिल गए। इस टापू पर गिद्धों को रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थीं। अब तो सारे गिद्ध बड़े खुश हुए, मजे से वो उसी टापू पर रहने लगे। अब ना ही रोज शिकार की तलाश में जाना पड़ता और ना ही कुछ मेहनत करनी पड़ती। दिन रात गिद्ध बिना कोई काम किए मौज करते और आलस्य में पड़े रहते थे। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। बूढ़े गिद्ध को अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता हुई। वो गिद्धों को चेतावनी देते हुए बोला, भाइयों, हमें हमारे ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की वजह से पहचाना जाता है। यही हमारी शक्ति है। हम सभी जब से यहाँ आए हैं, हम बहुत ही आलसी हो गए हैं। हम गिद्धों को ऊंची उड़ान और अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस टापू पर आकर सभी गिद्धों को आराम की आदत हो गई है और कुछ तो कई दिन से उड़े ही नहीं हैं। बूढ़े गिद्ध ने कहा, ये चीजें हमारी क्षमता और हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकती हैं। इसलिए हम आज ही अपने पुराने जंगलों में वापस जाएंगे। अब बाकी सारे गिद्ध उस बूढ़े गिद्ध की हंसी उड़ाने लगे कि ये बूढ़े गिद्ध क्या कह रहा है, क्या इनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। इस टापू पर हमें बैठे बिठाए भोजन मिल रहा है और आज यह बुढ़ा गिद्ध कह रहा है, वापस अपने स्थान पे चलो। यहाँ हम कितनी मौज मस्ती से रह रहे हैं, वापस वहाँ जंगल में क्यों जाएं? ये कहकर सभी गिद्धों ने जाने से मना कर दिया। लेकिन बूढ़ा गिद्ध वापस अपने पहले वाले स्थान पे चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद जंगल में रहते रहते एक दिन बूढ़ा गिद्ध सोचने लगा कि मेरा जीवन अब बहुत ही कम बचा है, अब हम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। तो क्यों ना अपने रिश्तेदार, साथियों और दोस्तों से जाकर मिल लिया जाए। यही सोचकर गिद्ध ने ऊंची उड़ान भरी और टापू पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने जो दृश्य देखा वो सचमुच भयावह था। पूरे टापू पर एक भी गिद्ध जिंदा नहीं बचा था। चारों के चारों तरफ गिद्धों की लाश ही लाश पड़ी थी। अचानक बूढ़े गिद्ध की नजर एक घायल गिद्ध पर पड़ जाती है। तो बूढ़ा गिद्ध उन घायल गिद्ध से पूछता है, सारे के सारे गिद्ध कैसे मर गए और तुम भी घायल हो गए, ऐसा क्यों? उसने बताया कि यहाँ कुछ दिन पहले चीतों का एक झुंड आया था। जब चीतों ने हम पर हमला किया तो हम लोगों ने उड़ना चाहा, लेकिन हम ऊंचा उड़ ही नहीं पाए और ना ही हमारे पंजों में इतनी ताकत थी कि हम उनका मुकाबला कर पाते। चीतों ने एक एक कर सारे गिद्धों को खत्म कर दिया।
बूढ़ा गिद्ध दुखी होकर वापस जंगल की ओर उड़ता हुआ चला गया। मित्रों कहते हैं, अगर हम अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे गवा देते हैं। आरामदायक जिंदगी जीते जीते हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो मिला है वो बहुत ही त्याग और मेहनत से मिला है, और अगर हम उसका सम्मान और रक्षा नहीं करेंगे तो अंत में हम पछताएंगे। दोस्तों, अगर हम लोग अपने अंदर की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। जैसे अगर हम कोई कठिन काम नहीं करेंगे तो हमारी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, और अगर हम अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तो दिमाग की जो काम करने की शार्पनेस होती है वो घट जाती है। इसी प्रकार अगर हम अपनी स्किल का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग तेजी से बदलती इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी करंट जॉब में इतने कंफर्ट हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं है, अपने अंदर कोई नई स्किल भी नहीं जोड़ते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब भी नहीं पढ़ते हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी भाग नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि हम लोग उन चीजों में भी कमजोर हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें कभी जाना जाता था। इसलिए जब कभी कोई बदलाव होता है और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आंच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत और अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी स्किल और अपने हुनर को निखारिए, उन पर धूल मत जमने दीजिए। दोस्तों, आज के इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अपने शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम उन शक्तियों को गवा देते हैं। इसलिए अपने शक्तियों का उपयोग करते रहना चाहिए, कभी भी आलस न करें और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारी क्षमता बढ़ जाएगी और हम ज्यादा ताकतवर बनेंगे। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।